वेलकम बैक टू इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के लिए मैं कोविड-19 वायरस। सबको पता है क्या होता है, सिम्टम सारी चीजें सबने पढ़ी हुई है, बट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी दवाइयां, कौन कौन सी कोविड में दवाइयां दी जा सकती है, कौन सी इफेक्टिव है, कौन सा एंटीवायरल है, कौन सी एंटीबायोटिक, एक एक मेडिसिन आपको डिटेल से बताऊंगा गाइस, पूरी वीडियो को समझिएगा। सबसे पहले देखते हैं कोरोना वायरस। सबसे पहले सब जानते हैं कोरोना वायरस जो होता है कोविड-19, ठीक है, 2019 में डिटेक्ट किया गया था। कोविड-19 के नाम से जाना जाता है, कोविड वायरस है। डिसीज कौन सी बीमारी कॉज करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कॉमन कोल्ड, ठीक है, हल्का सर्दी जुकाम और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट रिलेटेड डिसीज कॉज करता है। सिम्टम क्या क्या होते हैं? हाई फीवर, तेज बुखार आना, सीवियर कफ एंड कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाना, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में समस्या और बॉडी पेन होना, ये कुछ समस्या आपको देखने को मिलती है कोविड में, ठीक है। अब आते हैं हम इसकी मेडिसिन के ऊपर, ठीक है। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट आता है वो होता है इंजेक्शन। रेमडेसिवियर, सबको पता है रेमडेसिवियर क्या होता है, सब जानते हैं कोविड में सबने। अब देखो जो रेमडेसिवियर होता है मार्केट में किस नाम से मिलता है? कोवी4। इसका डोज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, डोज को आप समझना। कोवी4 बहुत फेमस ब्रांड है, कोवी4 के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। रेमडेसिवियर इंजेक्शन कोवी4 के नाम से मिलता है, ठीक है। 100 mg का एक एम्पुल होता है, 100 mg का इंजेक्शन होता है ये, ठीक है। 20 ml सोल्यूशन होता है, 100 mg का इंजेक्शन है। फर्स्ट डे जब हमको पहले दिन किसी मरीज को डोज देना रहता है, जब किसी मरीज को पहले डोज देते हैं तो डोज देने के लिए हम उसको कैसे डोज देते हैं? पहले हमको फर्स्ट डे 100 mg का बीडी से स्टार्टिंग में फर्स्ट डे हमको जो डोज देना है दिन में 2 बार, ठीक है, मॉर्निंग में और शाम को 2 बार हमको डोज देना है। फिर उसके अगले दिन से एक बार, ठीक है। टोटल 5 दिन का डोज या 7 दिन का डोज बनता है। इसमें 5 डेज का ज्यादातर देखा गया है। पहले दिन में 2 इंजेक्शन दिए गए, सुबह और शाम, यानी कि दिन में 2 बार दिए जाते हैं। और अगेन जो डे रहते हैं नेक्स्ट अदर डे 100 mg का ओडी दिन में एक ही बार इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर हुआ इसका डोज? पहले दिन 2 बार, फिर रेगुलर जैसे कि 5 दिन का डोज बना तो पहले दिन में तो 2 बार दे दिया, बाकी एक इंजेक्शन दे दिया। क्लियर हुआ आपको? अब देखो कुछ इसके साइड इफेक्ट है, जैसे डार्क यूरिन, ठीक है, बहुत ज्यादा डार्क कलर की यूरिन पेशेंट को रिमूव होगी। चेस्ट टाइटनेस, छाती में एकदम खिंचाव टाइट रहेगा आपको। हेडेक, ये साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, अगर ये साइड इफेक्ट करता है तो आपको ऐसा हो सकता है। हेडेक, आपका सर दर्द कर सकता है, ठीक है, हेडेक भी बहुत ज्यादा देखा गया है इसमें। नोजिया और वोमिटिंग, ये कॉमन सिम्टम है। उल्टियां आना और जी मचलाना, ये कुछ सिम्टम्स है जो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बॉडी पेन, आपको संपूर्ण शरीर में दर्द रहेगा, पूरी बॉडी आपकी पेन करेगी, ठीक है, जब आपका इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो रेमडेसिवियर इंजेक्शन होता है कोवी4 के नाम से मिलता है। जो इसका डोज होता है, वो जो डोज है पहले दिन में आपको 100 mg के इंजेक्शन दिन में 2 बार देने होते हैं। 100 mg के इंजेक्शन दिन में 1 बार, पहले दिन 2 बार इंजेक्शन, फिर बचे हुए 4 दिन एक इंजेक्शन देना। जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हम जब टैबलेट सजेस्ट करते हैं, इसमें आती है फेविपिराविर। फेविपिराविर इसके अंदर कंपोजिशन होता है, फेविफ्लू के नाम से मार्केट में मिलती है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गाइस, ये भी बहुत ज्यादा दी जाती है पेशेंट को, कोविड वाले पेशेंट से इसमें बहुत रिलीफ होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिलीफ होता है इससे। फेविपिराविर जो होती है, ठीक है, फेविफ्लू के नाम से मार्केट में मिलती है, बहुत फेमस ब्रांड है। फेविफ्लू आपको कहीं भी मिल जाएगी। 200 mg की गोली टीडीएस, दिन में 3 बार इस दवाई को दिया जाता है, ये याद रखना, मॉर्निंग में, दोपहर में और शाम को, ठीक है। और डोज डॉक्टर के अकॉर्डिंग डिपेंड रहता है कि वो कितना दे रहा है, ठीक है। 200 mg की टेबलेट है ये, 200 mg दिन में, दोपहर में और शाम को इसका डोज। अब इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है गाइस, जैसे कि डायरिया, इससे दस्त लग जाते हैं, ठीक है। हाइपर यूरेसेमिया, अब इसके कुछ एडिशनल साइड इफेक्ट मैं बताता हूँ। हाइपर यूरेसेमिया, यूरिक एसिड, अगर इसका साइड इफेक्ट हुआ ना तो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, और यूरिक एसिड बढ़ने से बहुत जल्दी आपको प्रॉब्लम होने लगती है, सिम्टम्स देखने को मिलती है, बहुत सीवियर कंडीशन हो जाती है। और रिड्यूस न्यूट्रोफिल, जो न्यूट्रोफिल का लेवल है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। यदि फेविफ्लू साइड इफेक्ट करेगी तो न्यूट्रोफिल कम हो जाएगी, साथ साथ में हाइपर यूरेसेमिया हो जाएगा। नोजिया, जी मचलाना आपको देखने को मिल सकता है, जी भी आपका बहुत ज्यादा घबराएगा। वोमिटिंग होगी आपको, और एब्डोमिन, पेट में लोअर साइड पे नीचे की तरफ आपको बहुत ज्यादा पेट में आपको दर्द देखने को मिलेगा, यदि साइड इफेक्ट होता है तो इस टेबलेट से, ठीक है। तो याद रखना गाइस, फेविपिराविर के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है टेबलेट फेविपिराविर। और जो इसके जो डोज होता है 200 mg की गोली दिन में 3 बार इस टेबलेट को सजेस्ट किया जाता है। सीवियर इन्फेक्शन में वैसे लो डोज से स्टार्ट करना है, दिन में 2 बार देते हैं, और दिन में 3 बार, यदि ज्यादा इन्फेक्शन कोविड में तो सीवियर कंडीशन हो ही जाती है, तब इसको 3 बार दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट मेडिसिन पे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है रिटोनाविर। रिटोनाविर भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है गाइस, इसका भी इस्तेमाल किया गया है, फेमस तो नहीं है, बाकी ये बहुत यूज होती है और इससे बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। रिटोनाविर 100 mg की टेबलेट बीडी, ठीक है, ये कुछ आता है आपको रिटोविर के नाम से, ये मार्केट में अवेलेबल रहती है। ये चीज ध्यान रखना कि रिटोविर के नाम से तो मार्केट में आपको मिलेगी, और इसके अंदर रिटोनाविर जो है कंपोजिशन पाया जाता है। 100 mg की गोली होती है, दिन में लगभग 2 बार इस टेबलेट को पेशेंट को सजेस्ट किया जाता है। साइड इफेक्ट अब देख लेते हैं इसका क्या क्या साइड इफेक्ट है। डायरिया, दस्त आपको लग जाते हैं, गैस, पेट में गैस इस टेबलेट से बनती है, ध्यान रखना। तो इसके साथ में पेंटाप्राजोल, गैस रिमूव करने वाली जो मेडिसिन है वो लेना पड़ती है हमको, पेंटाप्राजोल ले सकते हो आप। हार्ट बर्न, छाती में आपको ऐसे जलन जलन टाइप की लगेगी, ठीक है। नोजिया, जी मचलाना और वोमिटिंग, ये कॉमन सिम्टम है, जी घबरा सकता है, वोमिटिंग हो सकती है आपको, या फिर गैस वगैरह आपको देखने को, हार्ट बर्न, छाती में आपको जलन आपको देखने को मिल सकती है, और डायरिया, इससे दस्त भी लगते हैं। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट मेडिसिन पे बढ़ता हूँ। तो गाइस क्लियर हुआ, रिटोनाविर के नाम से इसके अंदर कंपोजिशन होता है रिटोनाविर, और जो होती है रिटोविर के नाम से मार्केट में मिलेगी। 100 mg की टेबलेट दिन में 2 बार देनी पड़ती है। नेक्स्ट जो आती है हमारी, ये होती है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है।
मोलनुपिराविर जो टेबलेट है ये जो होती है फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट, इमरजेंसी में यूज करना है, लिखा भी है फॉर इमरजेंसी यूज ओनली। हॉस्पिटल में यदि पेशेंट की सीवियर कंडीशन है तो इसको यूज करना होता है। 100 mg की दिन में 2 बार इसको लिया जाता है, इसे ध्यान रखना टेबलेट फॉर्म में। इसके साइड इफेक्ट है बॉडी इचिंग, आपको शरीर में खुजलियां हो सकती है, डायरिया और वोमिटिंग, दस्त लग सकते हैं, उल्टियां हो सकती है, जी मचला सकता है, ये कॉमन सिम्टम है। तो मोलनुपिराविर जो टेबलेट है ये, ठीक है, ये आपको दी जाती है, इमरजेंसी में होती है, फॉर कोविड-19 ट्रीटमेंट के लिए इमरजेंसी में हॉस्पिटल में यूज करते हैं। 100 mg की गोली है ये, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब आते हैं हम लोग कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इसमें यूज करते हैं, यानी कि कोविड-19 है वायरल इन्फेक्शन, बट ये छाती में चेस्ट इन्फेक्शन करता है, सबको पता है, लंग्स इन्फेक्शन कोज करता है, लंग्स में होता है, तो हमको इसमें लंग्स रिलेटेड एंटीबायोटिक भी चलानी है, उससे बहुत जल्दी रिकवरी पेशेंट की मिलती है। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली और सबसे भारी, सबसे हेवी जो दवाई होती है वो होती है टेजार। टेजार के नाम से मार्केट में मिलती है, टेजार लेओ के नाम से मिलती है मार्केट में। इसके अंदर 2 कंपोजिशन होता है, पिप्रासिलिन होता है और टेजोबेक्टम होता है। पिप्रासिलिन और टेजोबेक्टम दोनों कंपोजिशन मिलते हैं टेजार के अंदर। ये 4 ग्राम 4 ग्राम का इंजेक्शन होता है, 4 ग्राम का बीडी, दिन में लगभग इसको 2 बार इसको देना होता है। ये ध्यान रखना, पेशेंट को ये ज्यादा डोज नहीं देना है, दिन में बीडी देना है और डॉक्टर के अकॉर्डिंग हम इसको दे सकते हैं, ठीक है। तो टेजार के नाम से मार्केट में मिलेगा। पिप्रासिलिन और टेजोबेक्टम दोनों कंपोजिशन इसके अंदर उपस्थित रहते हैं। और इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। स्लीपिंग, इससे नींद आ सकती है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, बहुत ज्यादा सेडेटिव होती है नींद। सेडेटिव होती नहीं, एक्चुअल में ये सेडेटिव नहीं है, बट इससे नींद आती है, इसका डोज थोड़ा ज्यादा रहता है, इसलिए कभी कभी साइड इफेक्ट होगा तो नींद आ सकती है इससे आपको, ठीक है। नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टियां होना, ये साइड इफेक्ट में आता है। डायरिया, इससे आपको दस्त भी लग सकते हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो टेजार के नाम से मिलता है, पिप्रासिलिन, टेजोबेक्टम इसके अंदर कंपोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। एक और फेमस क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन का बहुत उपयोग किया गया था क्योंकि लंग्स इंफेक्शन में बहुत जल्दी रिकवरी ये पेशेंट को दे रही थी कोविड में, तो इसको कोविड में यूज किया जाता है क्लिंडामाइसिन। इसके अंदर जो था डालासिन सी, ये बहुत फेमस ब्रांड है, डालासिन आप नाम लोगे आपको कहीं भी अवेलेबल हो जाएगी। 300 mg का ये इंजेक्शन होता है, डालासिन के नाम से, डालासिन सी के नाम से मार्केट में अवेलेबल रहता है। क्लिंडामाइसिन, इसके अंदर जो ड्रग होता है वो होता है क्लिंडामाइसिन। 3 mg का, 30 mg का, 300 mg का ओडी, दिन में लगभग इसको एक ही बार दिया जाता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, पेशेंट के अकॉर्डिंग लेता है, कभी कभी बीडी भी देते हैं डॉक्टर, पर डॉक्टर के सजेशन पे ज्यादा इंफेक्शन पे इसको बीडी ले सकते हैं। और 300 mg का इंजेक्शन है। इससे कुछ साइड इफेक्ट है जो आप देख सकते हो, हार्ट बर्न, छाती में आपको जलन होना, डायरिया, वोमिटिंग और जॉइंट पेन, हड्डियों में के जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द आपको देखने को मिल सकता है, कभी ये इंजेक्शन क्लिंडामाइसिन साइड इफेक्ट करता है तो। डालासिन के नाम से मिलता है, 300 mg का इंजेक्शन है, दिन में एक बार इसको दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट हमारा आता है डॉक्सीसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन भी अमृत के समान है लंग्स इन्फेक्शन में, ठीक है। फेफड़ों के संक्रमण में, जो कि जो फेफड़ों के संक्रमण कौन सा, कोविड का हम पढ़ रहे हैं तो कोविड में देंगे इसको, ठीक है। और भी अदर इन्फेक्शन में भी इसको देते हैं, लंग्स में चाहे कोई भी इन्फेक्शन हो, ये रिकवरी देता है, ये चीज ध्यान रखना। 100 mg का ये ओडी दिन में एक बार दिया जाता है, ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, डॉक्सीनेक्स के नाम से, डॉक्सीनेक्स के नाम से मार्केट में ये, डॉक्सीनेक्स के नाम से मार्केट में ये अवेलेबल होता है। डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। हेडेक का साइड इफेक्ट में आपको हेडेक देखने को मिल सकता है। ब्लर विजन, यानी कि आपको आंखों के सामने धुंधला दिखाई देना, ये कभी साइड इफेक्ट हुआ तो दिखाई देगा। फीवर, आपको बुखार आपको आ सकता है। इचिंग, यानी कि आपको शरीर में खुजली हो सकती है। नोजिया और वोमिटिंग, उल्टी और जी मचलाने जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। डॉक्सीनेक्स इंजेक्शन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। 100 mg का ये होता है, ओडी दिन में एक ही बार इसको दिया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर यहां से मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके टैबलेट फॉर्म भी होती है जो कि आफ्टर डिस्चार्ज पेशेंट को सजेस्ट की जाती है 7 दिन के लिए। डॉक्सीसाइक्लिन के नाम से मिलती है, डॉक्सी टैबलेट होती है, डॉक्सीसाइक्लिन कंपोजिशन होता है, बहुत फेमस ब्रांड है और बहुत ज्यादा यूज होती है फेफड़ों के संक्रमण में, कोविड में। और भी बहुत सारे इंफेक्शन में यूज करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोविड में ही देते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, बट कोविड में इसको इसलिए दिया जाता है क्योंकि लंग्स इंफेक्शन को बहुत जल्दी रिकवर किया जाता है इससे, और लंग्स इंफेक्शन कोविड करता है, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। 100 mg का कैप्सूल होता है, दिन में 2 बार बीडीज को देते हैं। साइड इफेक्ट, हेडेक, आपको सरदर्द हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, हार्ट बर्न, छाती में जलन जैसी लगती है, इसमें वोमिटिंग हो सकती है, उल्टियां हो सकती है, जी मचला सकता है और आपको हेडेक, सर में दर्द रह सकता है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग जल्दी से। डॉक्सीसाइक्लिन कंपोजिशन है, डॉक्सी के नाम से मिलता है मार्केट में। नेक्स्ट जो हमारा आता है सल्वेक्टम, यानी कि जोस्टम, ये बहुत 1.5 ग्राम में, ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं कोविड में जोस्टम, ये बहुत जल्दी लंग्स इंफेक्शन में, कोविड इन्फेक्शन में रिकवरी दिलवाता है। सल्वेक्टम और सिफोपेराजोन, सिफोपेराजोन इसके अंदर कंपोजिशन होता है, सल्वेक्टम दोनों के कंपोजिशन मिलकर जोस्टम होता है, 1.5 ग्राम अवेलेबल रहता है। 1.5 ग्राम दिन में इसको 2 बार दिया जाता है, इस इंजेक्शन को आईवी में डाइल्यूट करके देते हैं। इससे साइड इफेक्ट, हेडेक, आपको सरदर्द हो सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टियां होने जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी। तो गाइस क्लियर है, जोस्टम याद रखना 1.5 ग्राम में होता है, सल्वेक्टम प्लस सिफोपेराजोन इसके अंदर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ता हूं। अब आता है हमारा एक सबसे बड़ा गोल्डन पॉइंट, अमृत, कोविड में जो दिया जाता है। कोई भी मेडिसिन तो साथ में हमको एस्कॉर्बिक एसिड देना, तो विटामिन सी होता है ये, और विटामिन सी इंफेक्शन में बहुत जल्दी रिकवरी दिलवाने में मदद करता है, इंफेक्शन को जल्दी भरता है, जल्दी कवर करता है, सेल डैमेज को जल्दी पूर्ति करता है। 1.5 ग्राम का होता है, और दिन में इसको एक बार इसको दिया जाता है, ध्यान रखना, 5 दिन के लिए इसको देते हैं। कोविड में कोई भी ट्रीटमेंट करो, साथ में इसको एस्कॉर्बिक एसिड जरूर देना, बहुत जल्दी लंग्स इंफेक्शन की सेल भरती है, लंग्स इंफेक्शन हो, बहुत जल्दी जो एलर्जी हुई है वो रिकवरी हो जाती है। एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से मार्केट में मिलता है, एस्कोरोन के नाम से मिलता है, एस्कॉर्बिक एसिड के अंदर होता है, 1.5 ग्राम में ओडी दिन में एक बार मरीज को दिया जाता है। तो गाइस कोविड का तो सफिशिएंट है, और वीडियो आती रहेगी, तब तक आप चैनल को अगर अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करने से पहले मेरे चैनल को विजिट कर लो, और तब तक आप लोग वीडियो स्क्रीन पे दिख रही होगी इस वीडियो को